देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंचा। इसकी चपेट में कई वीवीआईपी भी आ रहे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना संक्रमित मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती टूटने और नए रिश्ते बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई है। मांझी की पार्टी की कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ जा सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जांच सीबीआई के हाथों में है। वहीं सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई एसआईटी की बैठक जारी है। इसी बीच अब सीबीआई डीआईजी सुवेज हक को सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आज उनकी सजा पर जब बहस चल रही थी, सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि बोलने में विफलता कर्तव्य का अपमान होगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, पीड़ा है मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय जयकार के रूप में नहीं बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की। 5 दिनों की लगातार बारिश ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोगों का जीना मुहार कर दिया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या घर, क्या मंदिर और क्या गाड़ियां, सब जगह मिट्टी ही मिट्टी या पानी नजर आ रहा है। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं तो सैकड़ों गाड़ियां मिट्टी में दबी हुई हैं। दरअसल जयपुर में 3 घंटे की बारिश ने 14 अगस्त को पूरे शहर में कहर ढा दिया, मगर उससे भी ज्यादा लोगों को सरकार की लापरवाही से परेशानी हुई। 5 दिन के बाद भी लोग घरों में कमर तक मिट्टी भरी हुई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने स्वच्छता सिटी रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का स्वच्छ शहर है। इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को बधाई दी गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि अस्पताल में भर्ती प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने हुए हैं। फिलहाल प्रणब मुखर्जी आर्मी अस्पताल के डॉक्टर की निगरानी में बने हुए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में प्रणब मुखर्जी भर्ती हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के श्वसन मापदंडों में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि मुखर्जी अभी वेंटिलेटर पर ही है। उनके महत्वपूर्ण और नैदानिक पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। हरियाणा के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में गुरुवार को हुई बारिश के बाद शहर का एक 4 मंजिला मकान झुक गया है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने इसे खाली करवा लिया है। गुरुवार की सुबह से ही गुरुग्राम में बारिश की आफत बनी हुई है। बारिश के कारण सड़कें जाम हो गई हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी और विधायक चंद्रिका राय ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चंद्रिका राय ने 2 आरजेडी विधायकों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। चंद्रिका राय छपरा के परसा विधानसभा सीट से विधायक है। बीते दिनों तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, जिसके बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी को छोड़ दिया। दुनिया भर में कई यूजर्स के लिए जीमेल डाउन है। दरअसल लोगों को जीमेल के अटैचमेंट भेजने में दिक्कत हो रही है। यूजर्स ने रिपोर्ट भी की है कि उन्हें जीमेल में अटैचमेंट भेजने में काफी दिक्कत आ रही है। अटैचमेंट के साथ भेजे जा रहे ईमेल में बार बार एरर आ रहा है। डाउन डायरेक्टर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर के यूजर्स की शिकायत कर रहे हैं। गूगल एप्स के स्टेटस पेज पर भी अपडेट है और यहाँ भी कंफर्म किया गया है कि जीमेल में दिक्कतें आ रही है। गूगल ने जारी करते हुए कहा कि कंपनी ये जांच कर रही है दिक्कत कहाँ है और जल्द इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को चाय में जहर मिलाकर देने का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी इस समय कोमा में हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। एलेक्सी की प्रवक्ता कीरा ने ट्वीट करके बताया है कि वह काम के सिलसिले से साइबेरिया गए थे और मॉस्को लौटने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद विमान की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। उन्हें घातक जहर दिया गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके बाद तमाम लोगों ने धोनी के जीवन की नई पारी शुरू करने की शुभकामनाएं दी। इसी घड़ी में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो गया, जिन्होंने पत्र लिखकर धोनी को शानदार करियर की सराहना की है। इसके लिए दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी कि IRCTC में अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। यह बिक्री नरेंद्र मोदी सरकार के उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होगा जिसके तहत वित्त वर्ष यानी 2020-2021 में विनिवेश से सरकार 2 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।
एक दिन की स्थिरता के बाद एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। देश की राजधानी में पेट्रोल 10 पैसे महंगा होकर 81 रुपए के भाव पर बिक रहा है। करीब एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में पेट्रोल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पेट्रोल के भाव में आखिरी बढ़त मंगलवार को हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई जाएगी। इसे पोर्ट ब्लेयर के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 6 अन्य द्वीपों में भी बिछाया जाएगा। उनमें 6 द्वीप जो हैं उनका नाम है स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामरोता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगत में भी पहुंचाया जाएगा, जिससे पूरे अंडमान निकोबार को हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाएगा।